करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करने का तरीकाकार ये है, इस तरह से इसको चेक किया जाएगा। अगर ये ऑफ़ है तो इसका तल्लक नहीं होना चाहिए और ऑन हालत में इसका तल्लक होना चाहिए। अब इसको हम ऑन करेंगे, ये हमारा ऑन हो गया अब, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को आवाज़ भी इसकी आई होगी ऑन होने की। इसको यूँ इस तरह से चेक करेंगे, अब ये मज़ामत शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट क्या है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट हो गया। बाकी एक तरीकाकार तो ये है कि इसकी सिर्फ तल्लक होना चाहिए, ऑन और ऑफ हालत में तल्लक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना। अब ये 2 पॉइंट, दूसरा ये होता है कि ये ऑटोमेटिक होता है या नहीं होता। उसके लिए फिर हम इसको 2 तरीके होते हैं। एक तरीकाकार ये होता है कि इस पर आप एक बल्ब लें 200 वाट का या 100 वाट का, उसको आप न्यूट्रल डायरेक्ट दे दें, न्यूट्रल, और फेज़ जो है पहले आपका थर्मोस्टेट में आएगा, थर्मोस्टेट से निकल कर आपका लैंप में जाएगा। अब थर्मोस्टेट ऑन करोगे तो लैंप क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। लेकिन जो आपकी बिलोज है, इसको एक गिलास में डालोगे, डालने के बाद बर्फ़ और नमक, बर्फ़ को क्रश कर लोगे, उसको छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स बना लोगे। उसको बनाने के बाद उसमें नमक मिक्स करके उसको गिलास के अंदर डाल दो। लेकिन बिलोज पहले डालकर ऊपर से बर्फ़ और नमक मिक्स करके डाल दोगे और डालने के बाद उसको छोड़ दोगे। वो 5-10 मिनट में साफ ज़रा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक हो जाता है तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिक नहीं होता तो फिर वो। अब हमने ये जो थर्मोस्टेट का हमारा सेंसिंग बल्ब है, ये हमने रुमाल में रख लिया, ठीक है ना। रखने के बाद हम ये गैस यहाँ से इस तरह से यूँ करेंगे। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो रीडिंग शो हो रही है। इस तरह से हम इसको खोलेंगे, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि तल्ला ख़त्म हो गया है। ठंडक जैसे हुई है तो इधर से पॉइंटों का तल्लक। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। अब ये रुमाल बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक है ना। अब रुमाल से इसको हम हटाएंगे, हटाने के बाद इसके सेंसिंग बल्ब को हाथों से गर्म करेंगे। पॉइंट मिले, जैसे आवाज़ आई और इधर से दोबारा तल्ला का, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसी तरह से दोबारा एक बार फिर यही प्रोसेस हम दोहराएंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए इसको रुमाल में रखेंगे, रखने के बाद इधर लेके आएंगे, गैस को थोड़ी सी ज़ाया करेंगे यहाँ से। तो ठंडक जैसे ही पैदा होगी, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को उल्टा किया हुआ है, तो ठंडक की वजह से जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आती है, वो वेपोरेट होती है, ठंडक बहुत ज़्यादा पैदा होती है। अब मैं इसको रुमाल में ही पकड़ा हुआ है, तो इधर देख लें आपका मज़ामत 0 शो हो रही है, ठीक है ना। तो अब तल्लक शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको रुमाल को हटाता हूँ, हटाने के बाद इसके सेंसिंग बल्ब को हाथ में पकड़ूंगा, इसको गर्म करूँगा। जैसे ही गर्म होगा दोबारा रीडिंग आ गई, तल्लक शो हो गया, ठीक है ना। एक तो ये है तरीका थर्मोस्टेट को चेक करने का। आसान तरीका यही है कि इस तरह से आप जल्दी चेक कर सकते हैं किसी भी थर्मोस्टेट, ठीक हो गया। तो ये था हमारा 2 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट, एक हमारा इनपुट पॉइंट, दूसरा हमारा आउटपुट पॉइंट। तो इसकी आपको समझ आ गई है, ठीक है ना जी। उसके बाद हम 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट इस्तेमाल करेंगे। तो 3 पॉइंट वाला हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ये वाला है। सबसे पहले हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसको समझते हैं। इसके कितने पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसको पकड़ो यहाँ से। अब ये हमारी ऑन हालत है। कौन सी हालत है, ऑन हालत में। साफ ज़रा इसके 3 पॉइंट हैं, तो ये फेज़ के लिए खाली यूज़ किया जाता है, तो इसके तीनों पॉइंट आपस में तल्लक शो कर रहे होंगे। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर इन 2 पॉइंटों का भी तल्लक है, इसका भी तल्लक है, और इन 2 का भी आपस में है, तो तीनों पॉइंटों का तल्लक है ना आपस में। अब हम इस थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, ये हमारा ऑफ़ हो गया। अब ऑफ़ होने पर अब हम देखेंगे किन 2 टर्मिनलों का तल्लक है। इन 2 टर्मिनलों का तल्लक है ना, लेकिन इसका नहीं है, इसके साथ नहीं है, लेकिन इन 2 का आपस में। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ऑफ हालत में भी है, इनका तल्लक ऑन हालत में भी है, तो ये दोनों अंदर से एक ही है, ये दोनों अंदर से एक ही है ना। ये वाला टर्मिनल हमारा क्या है, आउटपुट का है। अब ये जो है ना 2 टर्मिनल है, एक इनपुट एक आउटपुट। अगर आप लोगों को इनपुट के लिए चाहिए 2 पॉइंट, तो इन 2 को किसके लिए इस्तेमाल करोगे, और इसको, क्योंकि आउटपुट तक मैसेज में जानी होती है। लेकिन अगर आपको आउटपुट के लिए चाहिए 2 पॉइंट और इनपुट के लिए चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, और इन 2 को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं, तो इसकी समझ आ गई। तो इसको भी हम चेक करेंगे कि आया कि ये ऑटोमेटिक करता है या नहीं करता। अब ये हमारा ऑफ हालत में है, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एक, ये 2 टर्मिनल तो एक ही है ना, किसी एक पर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, ठीक है ना। लगाने के बाद सिलेंडर को हम नज़दीक लेके आएंगे। लेके आने के बाद ये सेंसिंग, हमारा सेंसिंग जो बल्ब जो है वो बिल्कुल हम रुमाल के अंदर ले आएंगे, ठीक है ना। इधर से हम गैस को खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको
तो ये तकरीबन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक अगर रेफ्रिजरेटर में लगाओगे तो नहीं करेगा। समझ आ रही है बात की? टेम्परेचर तो यहाँ पर माइनस में है, बहुत माइनस में टेम्परेचर है, बड़ा इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। अभी मज़ीद इसको देखते हैं थोड़ी देर हम। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे, यहाँ से हटाने के बाद इसको गर्म करेंगे तो तल्लक दोबारा शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये ऑटोमेटिक कर जाता है, पॉइंट जुदा हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करता तो वो ख़राब है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? मतलब वो लगा तो देंगे, आपका नया थर्मोस्टेट तो है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, तो वो रेफ्रिजरेटर में आप लगाओगे सही, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक नहीं करेगा, उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो ये 3 टर्मिनल वाला बड़ा, ये 3 टर्मिनल हैं बेसिकली। जिस तरह से इस थर्मोस्टेट के 2 ही पॉइंट है ना, एक इनपुट एक आउटपुट, इसके भी 2 ही हैं, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। बाहर कनेक्टर 2 बना दिए, बस 2 पॉइंट निकाल दिए, एक के साथ एक पॉइंट और कनेक्ट कर दिया, इसलिए ये 3 बार गए। बेसिकली तो ये 2 ही हैं ना। समझ आ रही है बात की? तो इसकी समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, तो ये 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट हो गया हमारा। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक और हमारा 3 पॉइंट वाला, ये वाला थर्मोस्टेट, ये भी 3 पॉइंट वाला, ठीक है ना। और ये वाला भी हमारा 3 पॉइंटों वाला है, ठीक है ना। इसको भी हम चेक करते हैं आया कि ये ठीक है या ख़राब है। तो कंटिन्यूटी या मज़ामत के किसी भी पॉइंट पर हम रख लेंगे, इन 2 पॉइंटों को पहले चेक करेंगे। तो ये तल्लक शो कर रहे हैं, ये हमारा आउटपुट का पॉइंट है, ये भी तल्लक शो कर रहा है, तो तीनों पॉइंट क्या हैं? ठीक है ना। अब हम इसको ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करके चेक करेंगे कि आया कि आउटपुट वाले पॉइंट का तल्लक ख़त्म होता है कि नहीं होता। तो अब ये साइडों वाले दोनों पॉइंट इसके क्या हैं? एक ही हैं, हो रही है मज़ामत शो, लेकिन आउटपुट वाले पॉइंट किसके साथ हो रही है? नहीं हो रही, किसी भी सूरत हाल में नहीं होगी, क्योंकि ये साइड वाले दोनों पॉइंट एक ही हैं और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? हाँ, ठीक है ना। 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट है, ठीक है ना जी। अब ये 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट में आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे अभी हमने चेक किया है कि ये वाला 2 पॉइंट एक ही हैं, ठीक है ना। ऑफ़ और ऑन दोनों हालतों में इस टाइम हमारा थर्मोस्टेट ऑफ़ है, क्योंकि इस टाइम आउटपुट वाला टर्मिनल जो हमारा है वो इसके साथ अलग शो नहीं कर रहा है, ना ही इसके साथ कर रहा है, ठीक है ना। दोनों के साथ नहीं कर रहा है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑफ वाला में तल्लक शो कर रहे हैं और ऑन वाला में तीनों का तल्लक होगा। तो फिर ये दोनों टर्मिनल आपस में क्या हुए? एक ही हुए, और ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल है। जैसे कि मैंने आपको पिछले टर्मिनल में जो साकपा टर्मिनल भी मैंने थर्मोस्टेट बताया 3 टर्मिनल वाला, ये वाला, जैसे मैंने इसमें बताया है कि इसमें आप 2 इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उस सूरत में अगर आउटपुट के लिए 1 चाहिए हो तो। लेकिन अगर आपको आउटपुट के लिए 2 चाहिए हो और इनपुट के लिए 1 चाहिए हो तो 1 को इनपुट के तौर पर और 2 को आउटपुट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी इसी तरह से ही होगा कि अगर आपको इनपुट के लिए 1 चाहिए तो आउटपुट के लिए 2 इस्तेमाल कर लोगे, अगर इनपुट के लिए 2 चाहिए तो आउटपुट के लिए 1 इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है ना। समझ आ गई बात की? 3 पॉइंटों के बाद 4 पॉइंट वाला जो थर्मोस्टेट हमारा होता है, जैसा कि यह भैया ऑन हालत है, ठीक है ना। ऑन हालत में हम इनकी मज़ामत चेक करेंगे तो आप ये 2 पॉइंट तो वैसे ही एक हैं, इन दोनों की मज़ामत होगी, ठीक है ना। इन दोनों की मज़ामत शो हो रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना जी। यहाँ से यहाँ मज़ामत शो हो रही है, इसके साथ भी इसका तल्लक है पड़ा और इसके साथ भी, चारों पॉइंटों का आपस में तल्लक है पड़ा इस टाइम। लेकिन अब इसको हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करके देखेंगे अभी क्या निज़ाम है। तो ये हमने इसको ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद अब हम इन टर्मिनल्स की मज़ामत चेक करेंगे। तो ये जो 2 टर्मिनल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों तो एक ही है ना, क्योंकि ऑफ वाला भी इनका तल्लक होगा, लेकिन इसका तल्लक इसके साथ नहीं है और इसका तल्लक भी नहीं है। अब ये इन 2 पॉइंटों, ये दोनों आउटपुट के हैं, इन दोनों का तल्लक इनपुट वाले पॉइंटों के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये आउटपुट वाले जो दोनों पॉइंट हैं इनका तल्लक आपस में होना चाहिए, लेकिन इनका तल्लक नहीं है, तो इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट ख़राब है। इसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि इनका तल्लक क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला थर्मोस्टेट हम चेक करते हैं, ये भी 4 पॉइंट वाला, ये ऑन हालत है इसकी। तो ऑन हालत में ये देखें कि इन 2 का तल्लक तो है और ये आउटपुट नहीं बता रहा, लेकिन इन 2 का तल्लक आपस में है पड़ा, इन 2 का तल्लक देख रहे हैं, इन 2 का तल्लक है पड़ा, मतलब इन 2 का तल्लक आपस में होना चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ, वजह क्या है। तो बहरहाल ऑन हालत में चारों का तल्लक होगा, ऑफ हालत में इन 2 का आपस में होगा, इन 2 का आपस में होगा। जिस थर्मोस्टेट का इस तरह से होगा, ये तो दोनों वैसे ही एक है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे से पतरी एक ही है, यहाँ से दरमियान में ये पतरी है, तो ये एक ही पतरी के 2 टर्मिनल मतलब कनेक्टर बना हुआ है। लेकिन ये जो 2 टर्मिनल हैं, इन 2 का ऑफ वाला में आपस में तल्लक होना चाहिए, फिर ही जो है थर्मोस्टेट सही काम सर अंजाम कर पाएगा, जिस मकसद के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। ये डबल डोर रेफ्रिजरेटरों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे उन फ्रिजों में इस्तेमाल किया जाता है 4 पॉइंट वाला, जिनमें
नीचे वाली कूलिंग प्लेट के पीछे हीटर लगा हुआ हो, जिसको हम डिफ्रॉस्टिंग हीटर कहते हैं, फ्रॉस्ट को पिघलाने वाला डिफ्रॉस्टिंग हीटर लगा हुआ हो, तो उसके लिए ये 4 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसकी वायरिंग बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि हम थर्मोस्टेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, थर्मोस्टेट का जो हमारा सिंबल है वो ये होता है। यहाँ तक जब हम बना लेंगे, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर का सिंबल है, बस एक तीर का निशान इसके अंदर बढ़ाएंगे तो ये हमारा थर्मोस्टेट का सिंबल बन जाएगा, ठीक है ना। किसी भी डायग्राम के अंदर ये वाला सिंबल जब हमें नज़र आएगा तो वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा होगा कि इस जगह पर थर्मोस्टेट लगेगा, थर्मोस्टेट लगा हुआ है या थर्मोस्टेट लगेगा, ठीक है ना। समझ आ रही है बात की। अब ये थर्मोस्टेट जो हमारा है ये 2 पॉइंटों वाला है। कितने पॉइंटों वाला है? 2 पॉइंटों वाला है। तो थर्मोस्टेट से निकलने वाला करंट ख़ास तौर पर हम ओवरलोड में देते हैं, तो ये हमारा ओवरलोड आ गया। ओवरलोड के बाद यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? कंप्रेसर बनाएंगे, ठीक है ना। ये कंप्रेसर की वाइंडिंग यहाँ से यहाँ जो वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग है। ये कॉमन पॉइंट हो गया, क्योंकि ये रनिंग और स्टार्टिंग का एक सिरा मिलाकर हमने दोनों ये पॉइंट मिला दिए यहाँ पर, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट बन गया। यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग है। यहाँ पर हम करंट रिले लगाएंगे, जैसा कि हम पहले रिलेयों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो करंट रिले हमने यहाँ पर लगाई और रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर हमने रिले लगा दी, ठीक है। रिले लगाने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे L, M और S। मिसाल के तौर पर ये न्यूट्रल हमने इस रिले को दे दी और फेज़ हमने दे दिया थर्मोस्टेट स्विच को, क्योंकि वो हमारा स्विच है। स्विच को हम ऑफ़ करेंगे तो फेज़ हमारा यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारी रिले हो गई करंट रिले। करंट रिले की ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, ये वाले ये रनिंग स्टार्टिंग पे लग जाएंगे। ऊपर वाला ये रनिंग पॉइंट है कंप्रेसर का, और ये M पॉइंट है। रनिंग को मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है, इसलिए ये M है या R है। ये L हो गया, लाइन फेज़ आएगा यहाँ पर, ये S पॉइंट, ये S पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इसको एक मेन दे देंगे हम यहाँ पर, जैसा कि साबका वायरिंग के अंदर हमने बनाई है डायग्राम, और एक हम दे देंगे थर्मोस्टेट को, ठीक हो गया ना। अब ये कनेक्शन हमारे हो गए 2 पॉइंटों वाले के। अगर हमारे 3 पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे? जैसा कि हमारा ये थर्मोस्टेट है, इनके दोनों पॉइंट ये एक हैं, ये आउटपुट का, ये 3 पॉइंटों वाला थर्मोस्टेट है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब 3 पॉइंटों के अंदर ये 3 पॉइंट जो हैं ये दोनों एक ही हैं, ये आउटपुट का है। अगर हमें आउटपुट का 1 चाहिए और इनपुट के 2 चाहिए हों, तो फिर हम इन 2 को इनपुट के तौर पर, इसको आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारा ये वाला थर्मोस्टेट था, इसके भी 3 पॉइंट थे, 1, 2 और 3। साइड वाले दोनों एक थे, ये आउटपुट का था, सेंटर वाला, ठीक है ना। तो अगर हमें इनपुट के लिए 2 चाहिए होंगे तो इनको इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, सेंटर वाले को आउटपुट के लिए। अगर आउटपुट के लिए 2 चाहिए होंगे तो इनको इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर अब हमारे पास इनपुट के लिए कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है, तो आउटपुट के लिए 1 ही पॉइंट है। ये 3 हो गए ना, 1 पॉइंट ये वाला, 1, 2 और 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट, अब ये किस मकसद के लिए इनपुट के लिए 2 पॉइंट बने हैं? भाई जो हमारा लैंप होता है वो बिल्कुल थर्मोस्टेट वाले, जो हमारा थर्मोस्टेट वाला नीचे वाले कैबिन के अंदर जो थर्मोस्टेट के लिए हमारा पैनल बना हुआ होता है, जहाँ थर्मोस्टेट, डोर स्विच और लैंप लगे हुए होते हैं, तो वो सारा एक ही पैनल बना हुआ होता है। उसके अंदर जो हमारा लैंप होल्डर लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले थर्मोस्टेट के इनपुट से करंट हमारा आएगा डोर स्विच में। किस में आएगा? डोर स्विच में। ये हमारा डोर स्विच का सिंबल हो गया। डोर स्विच के बाद यहाँ पर फिर हमारी कैबिनेट लैंप आ जाएगी, और कैबिनेट लैंप आ जाएगा। कैबिनेट लैंप को हमने न्यूट्रल देनी है। क्या देनी है? फेज़ तो हमारा इधर से आ गया ना, स्विच के थ्रू कंट्रोल होगा, लैंप में आ गया। न्यूट्रल हम यहाँ से दें, मेन कनेक्टर से दें, रिले वाले पॉइंट से दें, कहीं से भी जैसा कि हम कनेक्ट करके देते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर हम न्यूट्रल दे देंगे। ये हमने न्यूट्रल दे दी, तो ये हमारी वायरिंग मुकम्मल होगी 3 पॉइंट वाले की। ये वाला इस्तेमाल करें 3 पॉइंट वाला, या ये वाला इस्तेमाल करें 3 पॉइंट वाला, दोनों की वायरिंग सेम तरीके से होगी। समझ आ गई बात की? अब हम बात करेंगे 4 पॉइंटों वाले थर्मोस्टेट की। तो 4 पॉइंट वाला अगर हमारा थर्मोस्टेट होगा तो उसके हमारे कितने पॉइंट होंगे? इनपुट के भी 2 हैं, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को ये 2 थर्मोस्टेट बताए हैं कि इनके इनपुट पे भी 2 हैं, आउटपुट पे भी 2 हैं। ये भी 2 इनपुट के हैं, ये भी आउटपुट के 2 हैं, ठीक है। लेकिन इनका 2 का ऑफ हालत में इन 2 का तो आपस में तल्लक होगा, क्योंकि एक ही पतरी है। लेकिन इन 2 का भी आपस में तल्लक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर थर्मोस्टेट ख़राब है। लेकिन ऑन हालत में इन चारों का तल्लक होना चाहिए, ऑफ हालत में इन 2 का आपस में, इन 2 का आपस में होना चाहिए। उसकी भी वजह मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए। उसके लिए ये है कि अब ये 4 पॉइंट हैं। अब यहाँ पर हम थर्मोस्टेट का सिंबल बनाएंगे। ये हमने सिंबल बना लिया थर्मोस्टेट का, ठीक है ना। बनाने के बाद यहाँ पर हम जो है ओवरलोड लगाएंगे। ओवरलोड लगाने के बाद इधर हम कंप्रेसर बनाएंगे, और उसके बाद करंट रिले, L, M और S, ये हमारा कंप्रेसर बन जाएगा। कॉमन, रनिंग और
स्टार्टिंग कंप्रेसर का टर्मिनल आ गए, रनिंग स्टार्टिंग पर रिले लगेगी, कॉमन पे ओवरलोड लग गया, ओवरलोड में करंट थर्मोस्टेट के आउटपुट से आ रहा है। अब हम यहाँ आ जाएंगे यूँ, ये अब हम दे देंगे किसको, रिले को, ठीक है ना, न्यूट्रल रिले को दे दिया फिर थर्मोस्टेट में। अब होता यूँ है कि इनपुट के लिए भी हमें यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं, आउटपुट के लिए भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो नीचे वाले फ्रिज के अंदर, नीचे वाले फ्रिज में हमारा एक लगता है कूलिंग प्लेट के पीछे, जिसको हम कहते हैं डिफ्रॉस्टिंग हीटर। क्या कहते हैं? डिफ्रॉस्टिंग हीटर। डिफ्रॉस्टिंग हीटर जो हमारा होता है उसका मकसद ये होता है कि अगर नीचे वाले कैबिन में कूलिंग ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में प्लेट के ऊपर, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर माइनस में होता है, नुक्ता जमा से कम होता है, इसलिए प्लेट के ऊपर फ्रास्ट जमना शुरू होता है। फ्रास्ट की तरह अगर मोटी होती जाए तो कूलिंग प्लेट और चीज़ों के दरमियान जो बर्फ़ आ जाती है वो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे, क्योंकि कूलिंग प्लेट का टेम्परेचर अगर माइनस में है तो बर्फ़ का टेम्परेचर ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी नुकसान ये होता है कि चीज़ों की जो हरारत की ट्रांसफ़र का अमल होता है वो स्लो हो जाता है दरमियान में बर्फ़ आने की वजह से। बर्फ़ की तह प्लेट की और चीज़ों के दरमियान जो बर्फ़ की तह मोटी होती जाए तो वो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे हरारत ट्रांसफ़र का अमल स्लो होता है और नीचे वाले कैबिन में कूलिंग कम होना शुरू हो जाती है, जिससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम नीचे वाले कैबिन में क्या लगाते हैं, एक हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये हमारा हीटर का सिंबल है, ये 4 इसमें कैबिन बने हुए होते हैं, बॉक्स बने हुए होते हैं, और यहाँ से ये एक पॉइंट हीटर का हो गया, ये हीटर का दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों को यहाँ एक तरफ से देंगे थर्मोस्टेट के इनपुट से फेज़ और दूसरी तरफ से देंगे थर्मोस्टेट के आउटपुट से फेज़। अब यहाँ तक समझ आ गई? अब भाई जब हीटर को हम दोनों तरफ से ही फेज़ देंगे तो हीटर तो ऑन नहीं होगा, लेकिन अब बात समझो कि फेज़ हमारा यहाँ से जाएगा और न्यूट्रल हमारी यहाँ से जाएगी। फेज़ हमारा यहाँ से थर्मोस्टेट के इनपुट में पहुँचेगा और यहाँ से, क्योंकि इनपुट के दोनों पॉइंट एक ही हैं तो फेज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट के दोनों पॉइंट एक ही हैं तो आउटपुट से जब यहाँ से पॉइंट मिले हुए होंगे ना, स्टार्टिंग में ये पतरी तो मिली भी होगी इस पॉइंट के साथ, फिर ही करंट यहाँ से यहाँ ओवरलोड में जाएगा ना क्रॉस होकर। तो ये पॉइंट मिले हुए होंगे तो करंट यहाँ से यहाँ क्रॉस होकर ओवरलोड में जाएगा, ओवरलोड से कॉमन में चला जाएगा और न्यूट्रल हमारी रिले के थ्रू कंप्रेसर को मिलेगी, जिससे कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब कंप्रेसर चलता रह गया। उसके बाद थर्मोस्टेट का जो काम है कि जब कूलिंग पूरी हो जाती है तो थर्मोस्टेट दर्जा के फ़र्क पर काम करता है। जब कूलिंग पूरी होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से इसके पॉइंट जुदा हो जाते हैं टेम्परेचर को सेंस करके। जब इसके यहाँ से पॉइंट जुदा हो गए तो पतरी यहाँ से हट जाएगी ना इस पॉइंट के साथ से, जो यहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो यहाँ से देखा ना, यहाँ पर ये पतरी यूँ जुड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट के साथ ये पतरी जुड़ी हुई है, तो फिर ही करंट यहाँ से यहाँ क्रॉस होकर जाएगा ना। अब ये जो पतरी है पहले जुड़ी हुई थी, करंट क्रॉस हो रहा था, कंप्रेसर चल रहा था, कूलिंग पूरी होगी, कूलिंग पूरी में थर्मोस्टेट के पॉइंट यहाँ से क्या होंगे, जुदा हो जाएंगे और पतरी यहाँ से हट जाएगी। पतरी जब हटेगी तो फेज़ इनपुट वाले पॉइंट में तो आ रहा है ना, आउटपुट में फेज़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पतरी हट गई है, थर्मोस्टेट जो है वो ऑटोमेटिक कर गया है, उसके पॉइंट जुदा हो गए हैं, कंप्रेसर चलना बंद हो गया है। अब इनपुट में फेज़ आ रहा है, फेज़ इनपुट में आ रहा है, वो हीटर में तो आएगा, हीटर से आकर इधर आएगा। अब न्यूट्रल जो हमारी होती है वो रिले के एल वाले पॉइंट में आती है, लाइन वाले पॉइंट में, फेज़ वाले पॉइंट में, और कॉयल के थ्रू होती हुई एम वाले पॉइंट में, और एम वाला पॉइंट कनेक्ट हो चुका होता है रनिंग के साथ, और रनिंग के थ्रू न्यूट्रल कॉमन तक पहुँचती है, और कॉमन से ओवरलोड के पॉइंट हर वक्त नॉर्मल हालत में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। कोई फॉल्ट आए, किसी वजह से मोटर ज़्यादा पहले तो पॉइंट जुदा होते हैं, वरना मिले हुए होते हैं। तो फिर जैसे यहाँ से न्यूट्रल आएगी, न्यूट्रल यहाँ से सर्कुलेशन मुकम्मल यहाँ तक थर्मोस्टेट के आउटपुट तक न्यूट्रल पहुँच जाएगी। क्या पहुँच जाएगी? न्यूट्रल पहुँच जाएगी। तो फेज़ यहाँ से आएगा थर्मोस्टेट के इनपुट में और हीटर के थ्रू होता हुआ आउटपुट के थ्रू कॉमन से रनिंग से रिले के कॉयल से होती हुई न्यूट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल कर जाएगी और हीटर हमारा काम करना। ये वैसे हीटर हमारा कम वाट का होता है, इसकी हीट इतनी होती है कि वो सिर्फ कूलिंग प्लेट तक ही महदूद रहती है, इसलिए 4 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जी, अब ये दो एक थर्मोस्टेट आपने देखा था, इनमें से एक जो थर्मोस्टेट था, जैसा कि ये वाला थर्मोस्टेट है, आपने देखा है कि ऑफ हालत में इसके ये वाले दोनों पॉइंट का तल्लक नहीं है। क्या है? नहीं है। तो फिर अगर इन दोनों पॉइंटों का तल्लक नहीं होगा तो न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, हीटर तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर इस थर्मोस्टेट का फ़ायदा क्या हुआ। अब ये जैसे ये थर्मोस्टेट है, अब इसको हम ऑफ़ करते हैं, ये हमारा ऑफ़ हो गया। ऑफ होने के बाद आप देखें कि इन दो पॉइंटों का तल्लक आपस में है पड़ा, क्योंकि आउटपुट के दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों का तल्लक है पड़ा है ना, मीटर से रीडिंग शो हो रही है। तो अगर तल्लक है पड़ा तो इसका मतलब है अब ये दो पॉइंट ठीक है, और ऑफ हालत में इन दो पॉइंटों का भी तल्लक है पड़ा, इनपुट वालों का, है ना। तो इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट ठीक है। जब आप इसको वो करेंगे, यहाँ से ये ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑटोमेटिक होगा, तो इनपुट से दोनों पॉइंटों का तल्लक होने की वजह से हीटर में करंट आएगा और आउटपुट से भी करंट आएगा। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से ये काम करता है, अपना काम से अंजाम देता है। जब थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक कर जाता है कि तो हीटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हीटर भी कूलिंग प्लेट के बिल्कुल पीछे लगा हुआ होता है, और थर्मोस्टेट का सेंसिंग बल्ब जो हमारा होता है, जैसे कि ये हमारा सेंसिंग बल्ब है, ये भी बिल्कुल कूलिंग प्लेट के साथ लगा हुआ होता है।
اور ہیٹر بھی وہیں پلیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے ڈیفراسٹنگ کی ضرورت نہ ہو, ہیٹر تو آن ہوگا ہی ہوگا, لیکن اگر ڈیفراسٹنگ کی ضرورت نہیں, ہیٹر جیسے ہی آن ہوگا تھوڑی دیر میں کولنگ پلیٹ ہماری گرم ہو جائے گی, سینسنگ بلب سینس کر کے فوراً اس کی بلوز پھیل جائے گی, اس کے پوائنٹ دوبارہ مل جائیں گے, کمپریسر چل جائے گا. جیسے ہی کمپریسر چلے گا تھرموسٹیٹ کے پوائنٹ یہاں سے شارٹ ہوں گے, کمپریسر جیسے ہی چلے گا تو پھر اس کو دونوں طرف سے فیز ملنا شروع ہو جائے گا, ہیٹر آف ہو جائے گا, کمپریسر چل جائے گا. اچھا ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تھرموسٹیٹ آٹومیٹک کر جاتا ہے, پتری یہاں سے جدا ہو جاتی ہے, تو فیز جب ان پٹ سے ہیٹر کے تھرو ادھر آتا ہے تو کمپریسر کیوں نہیں چلتا؟ تب ہم بات کریں گے وولٹیج ڈراپ کی. آلے کو مہیا کیے جانے والے وولٹیج اور آلے میں ڈراپ ہونے والے وولٹیج کا مجموعہ برابر ہوتا ہے. مطلب آپ نے ایک آلے کو 220 وولٹ دیے ہیں اور اس کو مہیا آپ نے 220 کیے ہیں, اور اس میں ڈراپ جو وولٹ ہوں گے اس کی رننگ کے دوران وہ بھی 220 ہی ہوں گے. مطلب یہ ہیٹر جو ہوتا ہے, ہیٹر کی تو ویسے ہی جو وائر ہوتی ہے وہ ریزسٹنس وائر ہوتی ہے, مطلب اس کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتا ہے. الیکٹران جب اس کے اندر سے گزرتے ہیں تو اس کی جو وائر ہے وہ مزاحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکٹران کے رگڑ کھانے سے وہ گرم ہو جاتا ہے, ایسے ہے نا, سرخ ہو جاتی ہے وائر. تو پھر ادھر سے جب کرنٹ ایسے آئے گا, ہیٹر وائر میں سے گزرے گا, تو ہیٹر کی مزاحمت ویسے زیادہ ہوتی ہے, اس کو مہیا کیا جانے والا وولٹیج اور اس میں ڈراپ ہونے والے وولٹیج کا مجموعہ برابر ہوگا. مطلب آگے وولٹ نہیں جائیں گے, بس صرف کرنٹ کی سرکولیشن نیوٹرل کے تھرو مکمل ہوگی, کمپریسر آن نہیں ہوگا جب ہیٹر چل رہا ہوگا. اور جب تھرموسٹیٹ کے پوائنٹ ملیں گے تو تب ہیٹر نہیں چلے گا, تب ہمارا ایسا چلے گا. اس لیے 4 پوائنٹ والا تھرموسٹیٹ ہے, اس کی آف حالت میں بھی ان 2 پوائنٹوں کا آپس میں اور ان 2 پوائنٹوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے, اور رننگ حالت میں چاروں کا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اب یہ 4 پوائنٹ والا تھرموسٹیٹ ہو گیا. 3 پوائنٹ والا کا کیوں استعمال کیا جاتا ہے, اور 2 پوائنٹ والا ونڈو اے سی میں یا واٹر کولر میں, 3 پوائنٹ والا سنگل ڈور میں یا ڈبل ڈور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بعض ڈبل ڈور کے اندر ڈیفراسٹنگ ہیٹر نہیں آتا, اور جو 4 پوائنٹ والا ہوتا ہے خاص طور پہ ڈبل ڈور ایسے ریفریجریٹر جن کے اندر ڈیفراسٹنگ ہیٹر کا یوز کیا جا رہا ہو, وہاں پر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھرموسٹیٹ. تو ٹھیک ہے نا جی, مکمل سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جزاک اللہ.